मुझे, छोड़ो। चुप, एकदम चुप। तुम्हारे अंत का समय अब निकट आ चुका है। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम उसे कभी खत्म नहीं कर सकते। तुम्हारा अंत तय है। इस पूरे गांव का सर्वनाश होना निश्चित है। मैंने कहा ना, आवाज बंद। हमारा कार्य समाप्त हुआ। सुनो, हमारे जाने के बाद इसकी राख को दूर जंगल में कहीं गाड़ देना। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। देखो, छुपाने से कुछ नहीं होगा। अगर शंका हो तो उसका निवारण आवश्यक है। जी पंडित जी, दरअसल शंका नहीं पर एक सवाल था मन में। आपकी आज्ञा हो तो पूछूं? पूछो। अभी मैंने जो कुछ भी देखा वो सब क्या था, और क्या हम सच में इसे खत्म नहीं कर सकते? अभी जो तुमने देखा उसे वशीकरण कहते हैं। सुहानिया घोरी शक्ति के अधीन थी। उसे यहाँ हमें खत्म करने के लिए भेजा गया था। और रही बात इसके अंत की, तो मुझे भी नहीं पता कि इसका अंत कब और कैसे होगा। लेकिन फिलहाल जो हम ये कर रहे हैं वो काफी है। और वो किसकी बात कर रही थी? पाताल लोक। पाताल लोक एक ऐसी दुनिया जिससे हम सब अनजान हैं। ये कहानी उसी दुनिया की है, उससे जुड़े रहस्यों की है, जिसकी शुरुआत कंचनपुर गांव से हुई थी। कंचनपुर गांव की पहचान हमेशा ही लोगों की नजरों से दूर रखी गई थी। आसपास के आधे से ज्यादा लोग कंचनपुर नाम के बारे में जानते भी नहीं थे। बेचारी मंगला, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। पहले तो सुहानी बेटी लापता हुई, उसके बाद मिली भी तो ऐसे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पंडित जी ने इसका हल निकाला, वरना पूरे गांव के लिए संकट की बात थी। अरे कौन सा हल, मजबूरी कहो मजबूरी। पंडित जी से सुहानी की हालत संभाली नहीं गई, इसीलिए उसकी बलि दे दी और नुकसान मंगला का हुआ। लेकिन पंडित जी के पास कोई चारा भी तो नहीं था ना। देखा नहीं, सुहानी ने उसके घर वालों पर किस तरह हमला किया था। सारे लोग अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। पता नहीं मंगला और भाई साहब को जब होश आएगा तब उनसे क्या कहेंगे। देखते हैं। सुहानी के जाने के बाद पूरा गांव अफसोस, निराशा के साथ साथ दहशत में जी रहा था कि अब उनके घर से कोई लापता ना हो जाए। जबकि गांव की असल समस्या पाताल लोक के बारे में किसी को खबर भी नहीं थी, सिवाय शिवानी और नेहा के। सुहानी की मौत और उसके अजीब बर्ताव की असली वजह पंडित जी ने सबसे छुपा कर रखी थी, ताकि लोग और घबरा ना जाएं। लेकिन शिवानी और नेहा पंडित और उनके शिष्य के बीच जो बातचीत हुई उनसे वाकिफ थे। तुझे क्या लगता है शिवानी, हमने पंडित जी की बातें छुपकर सुनी थी, ये उन्हें पता होगा? अगर हाँ, तो क्या वो हमें भी मार देंगे? अरे हमें क्यों मारेंगे? क्योंकि हमने उनकी ऐसी वैसी बातें नहीं सुनी हैं। हमने पाताल लोक की बातें सुनी हैं, जो उन्होंने आज तक पूरे गांव वालों से छुपाई थी, उनके शिष्य से भी। देख, मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने कुछ किया तो हम उनकी पोल खोल देंगे पूरे गांव के सामने। नहीं नहीं, अरे मेरी बेटी लापता हो गई, मेरी बेटी लापता हो गई, कोई से ढूंढ लाओ। अरे नहीं, मेरा भी बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मेरा भी पोता लापता हो गया है। जिसका डर था वही हुआ। गांव से 10 लड़के और लड़कियां गायब हो चुके थे। गांव में मचे आतंक की वजह से पूरा गांव बिखर गया था। पंडित जी जान चुके थे कि जिस शक्ति को काबू करने के लिए उन्होंने सुहाने की बलि दी थी, वो अब आजाद हो चुकी है। तभी हमें जाना होगा। कहां पंडित जी? कंचनपुर के सबसे पुराने मंदिर में। गांव की नदी के पीछे एक खुफिया रास्ता है, उसी के अंदर है वो मंदिर। अब वहीं हमें इस समस्या का हल मिलेगा। ठीक है पंडित जी। अपने शिष्य को सारे नियम और सूचना देकर पंडित जी पुराने मंदिर की ओर चल पड़े। गांव वासियों ने गायब हुए लोगों के बारे में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। दूसरी तरफ नेहा और शिवानी पाताल लोक के बारे में जानकारी जुटाने में लग गए। लेकिन अफसोस, लाख कोशिशों के बावजूद किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। अब क्या करें? इतनी कोशिश की लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा।
ऐसे ही चलता रहा तो हम पाताल लोक के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। नेहा, क्यों ना हम लाइब्रेरी जाकर वहां जो मिलता है वो देखें? लाइब्रेरी? लेकिन वहां क्या मिलेगा? नेहा, हम पंडित जी के घर चलते हैं और वहां जाकर छानबीन करते हैं। हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हाँ, सही कहा तुमने। नेहा और शिवानी ने पंडित जी के घर में घुसने की ठान ली थी और एक दिन मौका मिलते ही पंडित जी के घर में घुस जाते हैं। वहां उन्हें कई ग्रंथ मिलते हैं। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार उन्हें पाताल लोक में जाने का नक्शा मिल गया। तुम दोनों पंडित जी के ग्रंथों के साथ क्या कर रही हो? वो हम मुझे अब कुछ नहीं सुनना। मैं अभी गांव वालों को यहाँ बुलाता हूँ। अब तुम्हारी खैर नहीं। हम पाताल लोक के बारे में जानते हैं। क्या? हाँ, और ये भी जानते हैं कि गांव में जो घटनाएं हो रही हैं, उसका पाताल लोक से कोई ना कोई ताल्लुक है और इसीलिए हम उसका पता ढूंढने के लिए यहाँ आए थे, जो कि हमें मिल चुका है। ये बात सुनकर शिष्य के पसीने छूटने लगे। उसने नेहा और शिवानी से पाताल लोक से दूर रहने की विनती की। वो उस ग्रंथ को लेकर उसी रात वहां से पाताल लोक को ढूंढने निकल पड़े। रुको, जाने से पहले ये अभिमंत्रित धागा अपनी कलाई पर बांध लो ताकि तुम दोनों पर कोई आंच ना आए। शिष्य की बात सुनकर वो धागा अपनी कलाई पर बांध लेती हैं और उसके बाद पाताल लोक की ओर चल पड़ती हैं। पाताल लोक जाने का रास्ता कंचनपुर के राजा मगधसर के हवेली के अंदर से था। सालों से बंद पड़ी हवेली का ताला शिवानी जोर से तोड़ देती है और इसी बीच उसका अभिमंत्रित धागा नीचे गिर जाता है। बहुत देर बाद अंधेरे में चलते चलते वो तहखाने में पहुंच जाती है। उसके बाद शिवानी ग्रंथ का आखिरी पन्ना खोलती है और आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। शिवानी, तेरा धागा कहाँ गया? अरे वो गिर गया होगा कहीं। वो छोड़ और शुरू कर। ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। जैसे ही नेहा और शिवानी मंत्रों का जाप शुरू करती हैं, खिड़कियों से अनगिनत चमगादड़ उस कमरे में घुस जाते हैं जो नेहा और शिवानी के आसपास मंडराने लगते हैं। तभी शिवानी डर के मारे मंत्र जाप खंडित करती है। नेहा, नेहा, अपनी आंखें खोलो। देखो यहाँ क्या हो रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना ये सारे चमगादड़ हमें मार डालेंगे। नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें सुरक्षा कवच में है, इसलिए रुको मत। नेहा और शिवानी एक साथ फिर से जाप शुरू करते हैं। वहीं दूसरी ओर गांव में हाहाकार मच गया था। अचानक गांव में आग लग गई। भागो, ये क्या हो रहा है? भागो, भगवान का प्रकोप आ गया। बचाओ, हमें बचाओ। गांव वाले आग से बचने के लिए यहाँ वहां भागने लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो भड़की हुई आग आधे से ज्यादा गांव को निकल चुकी थी। ओम चामुंडाय नमः। नेहा और शिवानी जाप कर रहे थे कि तभी शिवानी की आंखों से खून बहने लगा। उसे पीड़ा होने लगी। वो चिल्लाने लगी। मेरी आंखें। शिवानी के साथ साथ नेहा की आंखों से भी खून बहने लगा, लेकिन नेहा ने जाप नहीं रोका। वो बोलती रही। तभी उनके चारों ओर से एक रोशनी कमरे में फैल गई। उस रोशनी में एक ऐसी आग थी जिससे सारे चमगादड़ और शिवानी तड़पने लगी, मानो जैसे उन्हें किसी ने करंट दे दिया हो। बेचारी शिवानी तड़पती रही, पर नेहा चुपचाप बैठी जाप करती रही। उस धागे की वजह से नेहा पर उस रोशनी का कोई असर नहीं हुआ। तभी जमीन फटने लगी और नेहा जमीन में समा गई और शिवानी उस रोशनी के कारण मर गई और वहां बेजान पड़ी रही कि तभी पंडित जी, पंडित जी। तुम यहाँ कैसे? पंडित जी, सब बर्बाद हो गया। गांव में आग लग गई। आपके मंत्रों की वजह से मैं तो बच गया, लेकिन आधे से ज्यादा लोग मर गए हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? दरअसल नेहा और शिवानी को पाताल लोक के बारे में ग्रंथ से पता चल गया और वो दोनों उसी की खोज में निकल पड़ी। उनके जाते ही अचानक गांव में आग लग गई और सब खत्म हो गया। उन्हें पाताल लोक के बारे में पता चला और वो उसे खोजने निकली है। अब तो विनाश तय है। चंद पलों में ही सब खत्म हो गया। गांव के लोग मारे गए, शिवानी की जान चली गई और अब वो अतृप्त शक्ति आजाद हो गई थी। अब आगे क्या होगा ये हम जानेंगे
पाताल लोक के दूसरे अध्याय में